वह केवल महज 15 साल की थी जब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 60 लाख यहूदियों में मरने वाली होलोकॉस्ट में वह एक यहूदी लड़की थी। उसके द्वारा लिखी गई एक चर्चित डायरी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, जो उस समय की सबसे चर्चित डायरी रही। उसने इस डायरी में नाजियों द्वारा किए गए यहूदियों पर अत्याचार का क्रूरतापूर्ण वर्णन किया, जिसे पढ़कर हर व्यक्ति का दिल दहल जाए। एन फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट शहर जर्मनी में हुआ था। जब वह 4 साल की थी तब जर्मनी पर नाजियों का कब्जा हो गया। इसलिए नाजियों से बचने के लिए एन फैमिली ने जर्मनी छोड़ने का निश्चय किया और नीदरलैंड चले गए। कुछ समय बाद ही नाजियों ने नीदरलैंड पर हमला किया और नीदरलैंड पर भी कब्जा कर लिया और इस प्रकार फ्रैंक फैमिली पूरी तरह से नाजियों के चंगुल में आ गई। कुछ समय पहले ही एनी फ्रैंक ने अपना 14वां जन्मदिन मनाया था। इस अवसर पर उसके पिता ने उसे उपहार स्वरूप एक डायरी भेंट की थी। फ्रैंक फैमिली नाजियों से बचने के लिए सीक्रेट एनेक्स में छिप गई। वह वहां 2 वर्ष 35 दिन रुकी और वहीं एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी पूरी की थी। कुछ समय बाद फ्रैंक फैमिली को नाजियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज तक यह नहीं पता चला है कि फ्रैंक फैमिली के साथ विश्वासघात किसने किया था। फ्रैंक फैमिली को पकड़ने के बाद टॉर्चर कैंपों में भेजा गया और वहां एनी फ्रैंक को अपने पिता से अलग कर दिया गया। वह अब केवल अपनी माँ व बहन के साथ रही। जब तक वह जिंदा थी वह कभी भी अपने पिता से नहीं मिल पाई और वहाँ टॉर्चर कैंपों में उसे अमानवीय यातनाएं तक को सहना पड़ा था। नाजी सेना के जिस अधिकारी ने फ्रैंक फैमिली को गिरफ्तार किया था उस सैनिक का नाम कार्ल सेल्फिबोर था। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कार्ल ने यह स्वीकारा कि उसने भी एनी की डायरी खरीदी थी। वह जानना चाहता था कि क्या एनी फ्रैंक ने उसका अपने डायरी में नाम लिखा है, लेकिन एनी ने उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया था। जब एनी फ्रैंक की डायरी पब्लिश हुई तब नीदरलैंड के लोग वहां जाने लगे जहां एनी का परिवार छुपा हुआ था। सीक्रेट एनेक्स 1960 में वहां की सरकार ने सीक्रेट एनेक्स को टूरिज्म के लिए खोल दिया गया। एनी फ्रैंक की बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक ने भी एक डायरी लिखी थी, लेकिन उसे कभी भी ढूंढा नहीं जा सका था। सीक्रेट एनेक्स में छुपे हुए 8 सदस्यों में से केवल एनी फ्रैंक के पिता ही थे जो जीवित बचे। बाकी सभी सदस्यों की मौत हो चुकी थी। जब वह अपने घर पहुंचे तो उन्हें ये सूचना मिली कि उनकी बीवी व उनकी दोनों बेटियां मर चुकी है। जब ओटो फ्रैंक लौटे तो उनकी एक सहेली मीप ने उन्हें एनी की डायरी सौंप दी और अपने दोस्तों की सलाह पर ओटो फ्रैंक ने अपनी बेटी एनी फ्रैंक की डायरी को पब्लिश किया था। जब तक एनी फ्रैंक की डायरी मीप के पास थी तब तक मीप ने उसका एक भी शब्द नहीं पढ़ा था। जब डायरी पब्लिश हो गई तब मीप ने एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ी थी। कहा जाता है कि अगर बाइबल के बाद कोई पुस्तक दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है तो वह एनी फ्रैंक की डायरी है, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से एक है। अब तक यह नहीं पता है कि एनी फ्रैंक की मृत्यु कब हुई थी। एनी व उसकी बहन की मृत्यु का अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनकी फरवरी या मार्च माह के अंदर 1945 को मृत्यु हुई थी। एनी फ्रैंक अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। वह एक अच्छी राइटर बनना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका जीवन नस्लीय भेदभाव के बलि चढ़ जाएगा। नाजियों ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। सब कुछ जीतने वाली एनी जिंदगी की जंग हार गई और अंत में नाजियों के सामने उसने दम तोड़ दिया था। एनी फ्रैंक का कहना था, जिंदा इंसान को इतने फूल नहीं दिए जाते हैं जितने कि मर चुके इंसान पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आभार के मुकाबले हम खेद ज़्यादा मजबूती से व्यक्त करते हैं। एन फ्रैंक ने दुनिया में जितनी प्रसिद्धि पाई उतनी छोटी सी उम्र में हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं। एन फ्रैंक
इतिहास में सबसे चर्चित डायरी लिखने के लिए प्रसिद्ध रहेगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजिंग वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।